बानी धीरे से बोली, डॉक्टर चांदनी ओबेरॉय। वो फोटो चांदनी ओबेरॉय की ही थी। बानी ने जल्दी से अपने फोन में चांदनी की फोटो खींच ली। बानी उस फ्रेम को देखते हुए बोली, ऐसा लगा कि आपका वजूद मिटा दिया गया हो। कभी भी आपकी कोई पिक्चर नहीं मिली, एंड अब मिली भी तो स्टोर रूम में, और यहां भी छुपा कर रखी गई है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। इतना बोलकर बानी कुछ देर उस फोटो फ्रेम को देखती रही, फिर उसे वैसे ही रख दिया जैसे पहले रखा था। बानी खड़ी होकर लाइट्स ऑफ करके स्टोर रूम से बाहर निकल गई। बानी कैमरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और 4th फ्लोर पर गई। बानी रूम में जाकर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई। वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। थोड़ी देर बाद बानी लैपटॉप बंद करके खड़ी हो गई। बानी रियांश की फोटो को देखते हुए बोली, माय डियर हबी, बहुत खेल लिया तुमने। अब मेरी बारी है। तुम्हारी नाक के नीचे सारी सच्चाई मेरे सामने आएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर काउच में बैठकर बानी बोली, मैं पता ही नहीं चलने दूंगी। तुमने अपनी वाइफ को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया, माय डियर हबी। ये बोलते हुए बानी के फेस पर एविल मुस्कान थी। दूसरी तरफ ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में रियांश ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर बाहर देख रहा था। शेरा चेयर पर बैठकर लैपटॉप में कुछ देख रहा था। वो बोला, बॉस, बानी मैम कहीं भी नहीं गई है। वो तो अपने फ्लोर से नीचे ही नहीं गई। शेरा की बात पर रियांश कुछ नहीं बोलता। वो बिना किसी भाव के एकटक बाहर देख रहा था। वहीं बानी टेबल पर रखी चॉकलेट उठाकर खाते हुए बोली, माय डियर हबी, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैं नीचे गई या नहीं। यू नो व्हाई? बिकॉज आई हैक्ड सीसीटीवी कैमराज। इतना बोलकर बानी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। बानी चॉकलेट का एक बाइट लेते हुए बोली, बानी, अगर हैकिंग वाला आइडिया तेरे दिमाग में पहले आ गया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं तो बेवकूफ हूं, अपना टैलेंट ही भूल गई। वही कबीर के कॉटेज में कबीर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो बोला, आई नो, पर मैं नहीं आ सकता। दूसरी तरफ से बोला, बकवास मत करो कबीर, उससे तुम्हारी जरूरत है। कबीर सर्द लहजे में बोला, आई डोंट केयर, मुझे बस इतना पता है कि मुझे मेरा काम करना है। दूसरी तरफ से बोला, कबीर, तुम ये सब जिसके लिए कर रहे हो उसे ही तुम्हारी जरूरत है। कबीर बोला, मैंने कहा ना ये काम जरूरी है, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता जब तक मैं ये काम ना कर लूं। इतना बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दिया। रात के वक्त रियांश जैसे ही अपने बेडरूम में गया, किसी ने उसे खींचकर वॉल से लगा दिया। रियांश अपनी आंखें बंद करके बोला, क्या कर रहे हो वाइफी? बानी रियांश के कान के पास बोली, तुम्हें क्या लगा मैं क्या कर रही हूं? रियांश बानी की कमर को दोनों हाथों से पकड़कर उससे बोला, वाइफी, यू आर सीड्यूसिंग मी। बानी रियांश की आंखों में देखकर बोली, मे बी। इतना बोलकर बानी रियांश का हाथ अपनी कमर से हटाकर उससे दूर हो गई। रियांश वॉल से टिककर सर टेढ़ा करके बोला, अंजाम पता है ना वाइफी? बानी मुस्कुराते हुए बोली, पता है, बट मेरा तुम्हारे साथ वैसा कुछ करने का प्लान नहीं है। ये बोलते हुए बानी रियांश के पास आई, फिर उसके कान में बोली, माय डियर हबी। इतना बोलकर बानी रियांश के कान पर किस करके पीछे हो गई। रियांश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बानी की आंखों में देखा, जिनमें एक कॉन्फिडेंस था। रियांश बानी की आंखों में देखते हुए बोला, मिजाज बदले हुए लग रहे हैं तुम्हारे वाइफी। बानी अपने बोहे चढ़ाते हुए बोली, अभी तुम्हारी वाइफी के असली मिजाज ऐसे ही है। रियांश बानी के पास आते हुए बोला, वेल, अगर ऐसा है तो आई लाइक इट। रियांश ने बानी के पास आकर उसे बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। रियांश बानी के कान में बोला, लेट्स प्ले वाइफी। इतना बोलकर रियांश ने लाइट्स ऑफ कर दी। अगली सुबह रियांश और बानी बेड पर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। बानी ने रियांश की शर्ट पहन रखी थी और रियांश ने बस लोअर पहना था। रियांश बानी के बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। बानी एकटक रियांश को देख रही थी। रियांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या देख रही हो वाइफी? बानी रियांश को देखते हुए बोली, कुछ सोच रही हूं। रियांश बोला, व्हाट? बानी रियांश के सीने पर हाथ फेरते हुए बोली,
यही कि हमारा रिलेशन कितना अजीब है। मैं तुमसे लड़ती हूँ, तुम मुझसे लड़ते हो, बट हर रात हम एक दूसरे के साथ होते हैं। आखिर हमारा रिश्ता क्या है रेयांश? इतना बोलकर बानी रेयांश का चेहरा देख रही थी। रेयांश बानी को खुद के और करीब करते हुए बोला, वाइफी, यही तो सबसे खास है हमारे बारे में। हम दूर होकर भी पास हैं, अलग होकर भी एक हैं, दुश्मन होकर भी। ये बोलते ही रेयांश बानी की आंखों में देखने लगा और अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। बानी रेयांश की आंखों में देखकर बोली, दुश्मन होकर भी क्या रेयांश? रेयांश बानी की बात को इग्नोर करके बोला, वेल वाइफी, मैं तुमसे नहीं लड़ता। उसकी बात सुन बानी कुछ पल रेयांश के चेहरे को देखती रही। उसे समझ आ रहा था कि रेयांश उसकी बात को इग्नोर कर रहा था। फिर बानी हल्का सा हंसकर बोली, हाँ, तुम लड़ते नहीं हो, तुम तो बस पनिशमेंट देते हो। आफ्टर ऑल रेयांश ओबेरॉय का ईगो बहुत बड़ा है। बानी की बात पर रेयांश भी हंस दिया। बानी रेयांश के बालों को सही करते हुए बोली, काश तुम गुनाह की दुनिया के किंग ना होते। रेयांश बानी को देखकर इंटेंसिटी के साथ बोला, वाइफी, इस दुनिया में काश का कोई वजूद नहीं है। ये काश कभी सच नहीं होता, कभी नहीं। ये बोलते हुए रेयांश बानी के गाल पर उंगली फेरने लगा। बानी खोई हुई आवाज में बोली, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है रेयांश। बानी की बात सुन रेयांश की उंगली जो बानी के गाल पर चल रही थी वो रुक गई। बानी नम आंखों से रेयांश को देखकर बोली, मुझे खुश रहना है रेयांश, हर प्रॉब्लम से दूर एक हैप्पी लाइफ जीनी है, एक नॉर्मल कपल की तरह रहना है। रेयांश गौर से बानी को देखते हुए बोला, यू रियली वॉन्ट टू लीव नॉर्मल? बानी बोली, बस नॉर्मल, खून खराबे और इन सब से दूर। बानी की बात सुन रेयांश इंटेंसिटी से उसकी आंखों में देखने लगा, मानो बानी की रूह को पढ़ना चाहता हो कि कहीं कोई झूठ तो नहीं। पर बानी की आंखों में उसे सिर्फ सच्चाई दिख रही थी। सच ही था, बानी सच में एक नॉर्मल लाइफ चाहती थी, जहां ये सारी प्रॉब्लम का कोई साया भी ना हो। रेयांश बानी के गाल पर हाथ रखकर बोला, ओके, हम यहां से दूर जाएंगे, जहां सिर्फ हम दोनों होंगे। रेयांश की बात सुन बानी झट से उसके गले लग गई। गले लगते ही बानी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। बानी रेयांश के गले लगे हुए बोली, थैंक यू रेयांश। फिर मन में बोली, बहुत खेल लिया तुमने रेयांश, नाउ माय टर्न। इन सबसे दूर जाकर तुम्हारे साथ रहकर हर सच्चाई का पता लगाऊंगी मैं। ये सोचते हुए बानी ने एक डेविल स्माइल किया। थोड़ी देर गले लगे रहने के बाद बानी रेयांश से अलग हुई। रेयांश और बानी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बानी ने आगे बढ़कर रेयांश के होठ पर अपने होठ रख दिए। रेयांश ने बानी की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। दोनों एक दूसरे को पूरे पैशन के साथ किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रेयांश और बानी अलग हुए। रेयांश ने बानी के सर से अपना सर जोड़ लिया। रेयांश बानी की गर्दन पर उंगली फेरते हुए बोला, वाइफी, तुम मुझे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही हो। अगर मेरा कंट्रोल खो गया तो तुम पछताओगी। वैसे भी पिछली रात की वजह से तुम थकी हुई हो। सो डू यू वांट दैट? रेयांश की बात सुन बानी झट से उससे दूर हो गई। बानी बेड से उठते हुए बोली, तुम ना कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं जा रही हूं। इतना बोलकर बानी वॉशरूम में भाग गई। रेयांश बानी को भागता देख हंस दिया। रेयांश वापस बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में रेयांश के फेस पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। अब इस मुस्कान का क्या मतलब था, यह तो रेयांश ही जानता था। थोड़ी देर बाद बानी वॉशरूम से बाहर आई और देखा कि रेयांश रूम में नहीं था। बानी क्लोजेट रूम में गई। थोड़ी देर में बानी कपड़े पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। बानी अपनी गर्दन पर लव बाइट्स देखते हुए बोली, ये रेयांश ना कुछ ज्यादा ही बाइट करता है। इतना बोलकर बानी क्लिंजर से सारे मार्क्स छुपाने लगी। बानी अपने बाल सही करके पीछे मुड़ने वाली थी कि रेयांश ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। बानी रेयांश को मिरर में देखते हुए बोली, क्या हुआ? रेयांश बानी की गर्दन और कंधे पर किस करते हुए बोला, वाइफी, हम लोनावला जाएंगे। रेयांश की बात सुन बानी के फेस पर स्माइल आ गई। रेयांश बानी को अपनी तरफ घुमाकर बोला, हम आज शाम को निकलेंगे। बानी मुस्कुराकर बोली, ओके। रेयांश बानी के फोरहेड पर किस करके बाथरूम चला गया।
रियांश के जाने के बाद बानी के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ जंगल में एक घर जो पेड़ों से घिरा हुआ था, उस घर में डीएम सोफे पर बैठकर अपने सामने बैठी औरत को देख रहा था। डीएम बोला, क्या करने आई हो तुम यहाँ शलाका? शलाका गुस्से में उससे बोली, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? पहले तुम ये बताओ कि तुम इंडिया आ गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी मुश्किल से राजीव से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। शलाका की बात सुन डीएम ने राजीव को घूरा तो राजीव ने अपना सर नीचे कर लिया। डीएम शलाका को देखकर बोला, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता शलाका। शलाका डीएम को घूरते हुए बोली, तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी पार्टनर हूं। डीएम अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, पार्टनर और तुम? फिर सार्कास्टिकली बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी पार्टनर बन सको। शलाका खड़ी होकर गुस्से में बोली, यू, तुम भूल रहे हो मैं शलाका ओबेरॉय हूं। डीएम सोफे पर लीन होकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, और तुम ये भूल रही हो कि तुम्हें ये ओबेरॉय वाली पोजीशन कैसे मिली है? शलाका चिढ़कर बोली, डीएम तुम ना, मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तो वो बानी रियांश की बीवी, उसके भी पर निकले हुए हैं। बानी का नाम सुन डीएम शलाका को घूरने लगा। शलाका आगे बोली, पता नहीं कौन है ये बानी। पता लगाने की कोशिश की, फिर भी कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगा कि कोई गोल्ड डिगर ही है, पैसा देखा कि। तभी डीएम चिल्लाकर बोला, शट अप यू बिच, बेटी है वो मेरी। डीएम की बात सुन शलाका शॉक्ड होकर डीएम को देखने लगी। डीएम खड़े होकर शलाका को घूरते हुए बोला, बानी मेरी बेटी है, डीएम का खून है वो। शलाका हैरानी से बोली, बानी तुम्हारी बेटी? मतलब ये वही है? शलाका की बात सुन डीएम कुछ नहीं बोलता। शलाका डीएम को देखकर बोली, दैट मीन्स रियांश को बानी के बारे में सब पता है। फिर तो रियांश वो काम कर लेगा क्योंकि बानी उसके पास है। डीएम कुछ सोचते हुए बोला, इसीलिए मुझे बानी चाहिए, बस 1 महीना बचा है। शलाका बोली, और तुम्हें लगा रियांश बानी को छोड़ेगा? डीएम वापस बैठकर बोला, बानी मेरी बेटी है, मैं उसे रियांश से छीन लूंगा। शलाका सार्कास्टिक वे में बोली, हाँ, और रियांश उसे जाने देगा, राइट? डीएम शलाका को घूरकर बोला, तुम यहां अपने स्टेप सन को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो तो तुम जा सकती हो। शलाका बोली, मैं तो। तभी डीएम चिल्लाकर बोला, आउट। शलाका डीएम को घूरकर एक नजर राजीव को देखकर वहां से चली गई। डीएम सोफे से खड़े होकर बोला, डोंट डिस्टर्ब मी। इतना बोलकर डीएम फर्स्ट फ्लोर पर चला गया। बानी अपने कैफे में थी, वो नैना को कॉल कर रही थी। वो बोली, कहाँ है तू? नैना बोली, घर पे हूं। और तू ठीक है ना? उस दिन रियांश ने। बानी बीच में ही बोली, मैं ठीक हूं नैना, आई नीड योर हेल्प। नैना कंफ्यूज होकर बोली, कैसी हेल्प? बानी गहरी सांस लेकर बोली, मैं लोनावला जा रही हूं, मेरी एब्सेंस में तुझे मेरा काम करना है। नैना बोली, तू बोल क्या करना है? बानी बोली, मैंने तुझे एक फोटो भेजी है, उस इंसान के बारे में पता लगाना है और तू कबीर के घर भी जा सकती है, पर ध्यान रहे इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नैना बोली, ओके बानी, मैं पता करूंगी। क्या बानी रियांश को डबल क्रॉस करने में कामयाब हो पाएगी? क्या डीएम बानी को रियांश से छीन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।